Good morning, class 7th students. Today we will read our chapter number 1st of English Reader, The Cunning Minister. I know that I will explain this story in my previous video, but the whole story is not completed. So we will read this whole story in this video. First of all, I will explain you the plot of the story. इस स्टोरी में एक राजा था जो कि जंगल का राजा हुआ करता था, जिसका नाम था लायन, शेर। उसने एक काफ़ी समय तक प्रयास करने के बाद भी जब उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, तो उसने सोचा कि उसे अपने भोजन की प्राप्ति करने के लिए कुछ वाइज मिनिस्टर्स की आवश्यकता है। सो उसने लियोपार्ड, फॉक्स और क्रो इनको अपना मंत्री बना लिया। ये तीनों ही जो एनिमल्स थे, ये उसके लिए प्रतिदिन भोजन की तलाश किया करते थे, और जो भी पार्ट उसका भोजन से बचता था उसे वो इन एनिमल्स को बांट दिया करता था। यस स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी का प्लॉट याद आ गया होगा। नाउ वी विल लर्न अवर स्टोरी। एक दिन क्रो ने कहा कि क्या महाराज, क्या आपने कभी कैमल का मीट खाया है, मांस खाया है? क्योंकि वो बहुत अधिक अच्छा और बहुत ही अधिक स्वादिष्ट होता है। उसको कैमल का मांस खाने के लिए और करीब जंगल से दूर डेजर्ट एरिया में जाने की आवश्यकता थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज 3 मिनिस्टर सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट के लिए गए, रेगिस्तान के लिए। वो कैमल वहीं मिल सकता था। सो दे हैड टू ट्रैवल फॉर मैनी माइल्स। एट लास्ट दे रीच द डेजर्ट। द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई एंड इट वाज टेरिबली हॉट। द हॉट सेंट ऑफ द डेजर्ट बर्न्ड द लॉयंस पॉज। रेगिस्तान में क्योंकि बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो सूर्य की रोशनी की वजह से शेर के जो पैर थे, वो पंजे थे, वो गर्म रेत में जल गए। शेर बहुत तेज़ दहाड़ा कि सब लोग जाइए, लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, में जंगल जाना चाहिए। आई डोंट केयर फॉर द कैमल्स मीट, मुझे ऊँट के मांस की आवश्यकता नहीं है। द 3 मिनिस्टर्स डिडंट वांट टू लॉस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एंजॉइंग कैमल मीट। तीनों ही मिनिस्टर्स इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे, बट दे कुड ईट इट ओनली आफ्टर द लॉयन हैड किल्ड द कैमल। लेकिन वो इसे तभी खा सकते थे जब शेर कैमल को मार देता। सो द क्लेवर फॉक्स एट वंस थॉट ऑफ ए प्लान। इसलिए चतुर लोमड़ी ने तुरंत ही एक योजना सोची। ओ किंग, प्लीज़ वेट अ लिटिल एंड लेट मी यूज़ माई विट्स। कृपया थोड़ी देर इंतजार कीजिए और मुझे तरकीब लगाने दीजिए। ऑफ ही रन एंड रीच द प्लेस। वो वहाँ से भागी और उस जगह पहुँची जहाँ पर कि कैमल था। हेलो फ्रेंड, ही सेड टू द कैमल, हाउ लकी यू आर। तुम कितने भाग्यवान हो। आवर किंग हैज़ इन्वाइटेड यू। हमारे राजा ने तुम्हें आमंत्रित किया है। टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में। नाउ प्लीज़ हरी अप, अब जल्दी करो। एंड कम विद मी, और हमारे साथ चलो। आई हैवंट हियर्ड ऑफ एनी किंग, सेड द कैमल। ऊँट ने बोला कि मैंने तो किसी राजा के बारे में कुछ नहीं सुना। आई नो, मैं जानता हूँ। ओनली माई मास्टर, सिर्फ मेरे मालिक के बारे में। फॉर वोम आई कैरी हैवी लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट, जिसके लिए मैं इस रेगिस्तान में भारी भारी बोझे ढोता हूँ, मेरा तो वही मालिक है। वॉट ए पिटी, दया आती है तुम पर। डोंट यू नो अवर किंग, क्या तुम हमारे राजा को नहीं जानते? सैड द फॉक्स, लोमड़ी बोली। ही इज़ अ ब्रेव लॉयन, वो बहुत ही बहादुर शेर है। ही हैज़ किल्ड योर क्रूल मास्टर, उसने तुम्हारे निर्दयी मालिक को मार दिया है। एंड नाउ यू आर फ्री, और अब तुम मुक्त हो। द किंग हैज़ इन्वाइटेड यू, राजा ने तुम्हें आमंत्रित किया है। टू कम एंड लिव विद हिम, कि तुम चलो और उसके साथ में रहो। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। द कैमल फॉलोड द फॉक्स हैप्पीली। ये बात सुन करके कैमल बड़ा खुश हुआ और वो उस फॉक्स के साथ में चल दिया। वैन दे रीच द प्लेस, जब वो उस स्थान पर पहुँचे, वेयर द अदर्स वर वेटिंग, जहाँ पे दूसरे इंतजार कर रहे थे। द क्रो एंड द लियोपार्ड वर सरप्राइज। द क्रो और लियोपार्ड दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित रह गए। इवन द लायन वॉज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ द बर्न्ट पॉज, यहाँ तक कि शेर को भी बड़ी प्रसन्नता हुई अपने जले हुए पंजों के बाद भी। द फॉक्स प्रेजेंटेड द कैमल बिफोर द किंग, लोमड़ी ने शेर के सामने कैमल को प्रेजेंट कर दिया। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, आप ऊँट की पीठ पर बैठ जाइए महाराज। वी विल रिटर्न होम फर्स्ट, हमें पहले घर लौटना होगा। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक, शेर तभी उछल करके ऊँट की पीठ पर बैठ गया। द लियोपार्ड एंड द फॉक्स सैट बिहाइंड हिम, लियोपार्ड और फॉक्स उसके पीछे बैठ गए। वाइल द क्रो वाज फ्लाइंग अहेड एज ए गाइड, जबकि कौआ जो था वो उनका निर्देश करने के लिए आगे आगे उड़ता हुआ चल दिया। नाउ दे सेट ऑफ ऑन देयर लॉन्ग जर्नी बैक होम, अब वो अपनी लंबी यात्रा कर रहे थे अपने घर लौटने की।
बाय द टाइम दे रीच द फॉरेस्ट, तभी वो जंगल से में पहुंचने वाले थे। दे वर ऑल बैडली टायर्ड एंड हंग्री, वे सभी बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे और भूखे थे। द थ्री मिनिस्टर्स लुक्ड एट द कैमल, तीनों ही मंत्रियों ने ऊँट को देखा। विद ग्रेडी आइज, अपनी लालची आँखों से। द लायन न्यू, शेर जानता था। वॉट हिज मिनिस्टर्स वर थिंकिंग, उसके मंत्री क्या सोच रहे थे। ही टर्न टू द कैमल, वो कैमल की तरफ मुड़ा और बोला, फ्रेंड आई मस्ट थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। यू आर वेलकम टू लिव विद मी इन माई फॉरेस्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, तुम्हारा स्वागत है मेरे जंगल में, जब तक तुम रहना चाहते हो तो यहाँ रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करता हूँ। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड टू हियर दिस, ये बात सुन करके मंत्री बहुत परेशान हो गए। दे हैड ऑल द टाइम बीन लॉन्गिंग टू ईट कैमल मीट, वो तो इतनी देर से ऊँट का मांस खाने की सोच रहे थे। बट दे सैड नथिंग, लेकिन वो कुछ भी ना कह पाए क्योंकि उनको शेर का डर था। द लायन टू वाज फीलिंग वेरी हंग्री, शेर को भी बहुत भूख लगी थी। बट हिज पॉज वर बैडली बर्न्ड, लेकिन उसके पंजे बहुत बुरी तरह जल चुके थे गर्मी से। एंड ही कुडंट गेट टू हर्ट बाई हिमसेल्फ, और वो शिकार करके अपना और अहित नहीं करना चाहता था। ओ फॉक्स, लियोपार्ड एंड क्रो, he said, don't you see I am trying, tired and hungry, go at once and get me some food। उसने तीनों मंत्रियों को बोला कि जाओ और जाकर के मेरे लिए कुछ भोजन लेकर के आओ। द मिनिस्टर्स हैड टू ओबे द किंग, मंत्री राजा की आज्ञा पालन के लिए चल दिए। सो दे वेंट, वे गए, बट नॉट वेरी फार, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गए। दे सैट डाउन अंडर ए ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले कि क्या करना चाहिए। सून द फॉक्स केम अप विद ए क्लेवर प्लान, तभी जो लोमड़ी थी वो बहुत ही चतुर प्लान के साथ में आई। द अदर्स रेडली एग्रीड टू इट, और भी उसके प्लान के साथ में तैयार हो गए और भी राजा के पास में गए। बोइंग लो द क्रो स्टेप्ड फॉरवर्ड फर्स्ट, योर मैजेस्टी वी आर सॉरी दैट वी हैव फाउंड नो फूड फॉर यू, हम माफ़ी चाहते हैं महाराज, हमें कोई भोजन नहीं मिला आपके लिए। बट वी कांट लेट यू स्टार्व लाइक दिस, लेकिन हम आपको इस तरह भूखा नहीं छोड़ सकते। मैं आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट हूँ और आप मुझे खा सकते हैं। इट विल बी माई प्लेजर, ये मेरा खुशी होगी कि आप मुझे खा के अपनी भूख मिटा लें। तभी लोमड़ी उठती है और आती है और कहती है कि राजा प्लीज़ ईट मी फर्स्ट, कृपया मुझे खाइए। आई हैव मोर फ्लैश ऑन मी दैन द क्रो, मेरे ऊपर कोई से भी ज़्यादा मांस है। आई प्रे यू ईट मी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे खाइए, अपनी भूख मिटाइए। दैन द लियोपार्ड रश्ड इन, फिर लियोपार्ड आया, वो बोलता है कि महाराज मैं तो इन सब दोनों से ही बड़ा हूँ, बिगर हूँ, तो आप सबसे पहले मुझे खाइए। फिर कैमल जो था वो इस लॉयल्टी को देख करके, इन तीनों मंत्रियों की वफादारी को देख करके बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका भी कर्तव्य है कि वो अपना खुद को राजा के भोजन के लिए समर्पित करे। तो उसने भी कहा महाराज आप इन तीनों मंत्रियों को अपने पास रखिए क्योंकि ये तीनों ही आपके लिए यूज़फुल हैं। तो देयरफॉर आई प्रे दैट यू एट मी इंस्टीड, मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों मंत्रियों की जगह मेरा मांस खा लें। हार्डली हैड द कैमल स्पोक दीज वर्ड्स, इससे पहले कि कैमल ये शब्द बोल पाता, द थ्री मिनिस्टर्स गॉट रेडी टू पाउंच अपॉन हिम, तीनों ही मंत्री तैयार हो गए उस पर झपटने के लिए। बट द लॉयन स्टॉप दैम इमीडिएटली, लेकिन शेर ने उन्हें उसी टाइम रोका और बोला कि यू आर ऑल सो ट्रू एंड फेथफुल टू मी, तुम सभी मेरे लिए इतने अधिक वफादार हो। आई एम डीपली टच्ड बाई योर ऑफर्स, मैं तुम्हारे आदेशों का, मैं तुम्हारे जो समर्पण है उससे बहुत प्रभावित हूँ और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। आई शैल ईट ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबको मारूंगा, खाऊंगा, बट इन द सेम ऑर्डर, लेकिन उसी प्रकार से खाऊंगा जिस प्रकार से तुमने लोगों ने खुद को मुझे ऑफर किया है। द थ्री मिनिस्टर्स लुक्ड एट वन अनदर, तीनों मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। देयर वॉज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट, अब एक भी क्षण नहीं था गंवाने के लिए। अबे फ्लू द क्रो, सबसे पहले कौवा भाग गया उड़ करके। अवे रन द फॉक्स, फिर लोमड़ी भागी। एंड अवे फ्लैट द लियोपार्ड, वहाँ से लियोपार्ड भी रवाना हो गया। द किंग हैड ए हर्टी लॉफ, राजा जो था, शेर जो था, वो हंसने लगा। ही ड्रॉन्ड टू द कैमल, वो ऊँट के पास आया और बोला कि यू हैव प्रूव्ड माई मोस्ट लविंग एंड लॉयल फ्रेंड, तुमने खुद को मेरा सबसे अच्छा, प्रिय और वफादार मित्र साबित किया है। यू शैल लिव विद मी ऑल योर लाइफ, तुम मेरे साथ पूरे जीवन रह सकते हो। नो हार्म शैल एवर कम टू यू, कोई भी परेशानी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। एंड द टू लिव्ड ऑन हैप्पीली टुगेदर, और फिर वे दोनों बहुत ही प्यार से अपना जीवन जीने लगे। सो स्टूडेंट्स,
It is an interesting story and a very good story. Thanks.